जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम लेकर हाजिर हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के हिसाब से दूसरे सेट के प्रश्नों के खूबसूरत समागम को। और ये अब बहुत आपके तैयारी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपका यांग्याप दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग कहा जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है, इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और आपका बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझलू द्वीप, वो आपका ब्रह्मपुत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बना हुआ एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मांझलू द्वीप है, जो असम में अवस्थित है। तो याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बाहर से बाहर है। वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न, मेरी 51 कविताएं किसकी हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है मेरी 51 कविताएं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में अपने गुरु संत विद्याधरन से आशीर्वाद लेकर के किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा मुद्रा था। और विजयनगर साम्राज्य की जो लिपि थी नंदनागढ़ी लिपि थी। और जो कला था लिपाक्षी कला था। और एक संगीत और नृत्य के लिए शैली थी जिसको याक्षनी शैली कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो सर्वाधिक समय तक शासन किया संगम वंश, उसके बाद सालूब वंश, उसके बाद तुलूब वंश, उसके बाद अरावैडू वंश। संगम जो है हरियर और बुक्का के पिता का नाम था, तो अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश हुआ संगम वंश। उसके बाद सालूब वंश। सालूब वंश के संस्थापक थे नरसिंह और तालुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तालुब वंश के ही सबसे प्रतापी शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें से सबसे उत्कृष्ट कवि थे अरसेनी पेद्दनम। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनाली रावण जैसे विद्वान रहते थे। और कृष्णदेव राय के ही समय को तेलुगु का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा गया, आंध्र पितामह कहा गया। कृष्णदेव राय के समय में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, याद रखेगा। जैसे आपका अगर बात करें कि इटली यात्री निकोला कोंटी आया था देवराय प्रथम के दरबार में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। नुनीज आया था अच्युत देवराय के दरबार में। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। उसके बाद यह था एक अराविडू वंश। अराविडू वंश का जो सबसे आखिरी में आता है। अब बात करते हैं कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। यानी आप कह सकते हैं कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नया नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जहां पे डीआरडीओ अपना प्रक्षेपास्त्र करता है। अब बात करते हैं द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम बेडर्सवर्थ है। एक है द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसके लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है वीणा। और समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया सिक्का पर वीणा बजाते हुए प्रतीक सीएफ क्लियर होता है कि वो संगीत प्रेमी था। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में ही
शासनकाल में ही हेनसांग कांची यानी तमिलनाडु की यात्रा किया था, याद रखिएगा। ठीक है। और नरसिंहवर्मन के दरबार में ही किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी रहते थे, रखिएगा। फिर एक नरसिंहवर्मन द्वितीय, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। एक है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद कीजिएगा। एक दो सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में अवस्थित है, इसका निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर, वो गुजरात में अवस्थित है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश शासक भीम प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है कहां अवस्थित है? तो गोवा राज्य में अवस्थित है शिप स्क्रैपिंग यार्ड। एक है काकतिया, आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से, याद रखिएगा। मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से है। एक है सह्याद्री पर्वत, कहां अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। धरवार का पठार कहां अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। और दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, याद रखिएगा। सह्याद्री पर्वत जो है आपका पश्चिमी तरफ है, इसी को सह्याद्री कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग है वो नीला है, याद रखिएगा, नीला। कई बार ऑप्शन में आता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे में जो बीच में चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, वो आपका 24 तीलियां जो है न्याय के प्रतीक है और उनका रंग जो है नीला है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है, याद रखिएगा। ताइवान जो चीन से सीमा साझा करता है, यानी चीन के नजदीक पड़ोसी देश है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 में के तहत खतरनाक जगहों पर आप बच्चों से काम करवाना को निषेध किया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। अनुच्छेद 22 जिसको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 इसमें है बालात्श्रम या मानव देह व्यापार निषेध किया का वर्णन है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 24 के तहत ही आप किसी खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धर्म का प्रचार प्रसार से संबंधित है। एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है कि सिख लोग अपने साथ कृपान धारण करते हैं, यह किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को स्वेच्छापूर्वक रहने का पूर्ण अधिकार है और यहां तक कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 26 वह धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 धर्म के नाम पर कमाए गए पैसा में टैक्स नहीं लगेगा, कर से छूट की प्रधानता दिया गया है। अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के द्वारा, अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक के हित से संबंधित है। और याद कीजिए कि अनुच्छेद 31 में ही संपत्ति का अधिकार था, जिसे आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है और जिसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 12 से है। जैसे आपका कई बार पूछ लिया गया कि पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो याद रखिए पंचायती राज का गठन का विवरण अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज संबंधित है भाग 9 से। भाग 9 के क में
नगर पालिका है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति है। तो पंचायती राज को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में। नगर पालिका नगर प्रशासन को जोड़ा गया 74वां संशोधन के द्वारा। सहकारी समिति को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। आपका भाग 11 केंद्र राज्य से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 18 अपराध उपबंध से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। वर्तमान में कुल 22 भाग हैं, याद रखिएगा। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये दोस्तों ये था 10 मिनट स्पेशल में। और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।